नमस्कार। मैं अभी जिस दुकान पर बैठा हूँ उस दुकान से नगर थाना की दूरी करीब 200 मीटर, जबकि एसडीपीओ जिसे डीएसपी भी कहा जाता है उनके आवास की दूरी मात्र 150 मीटर की है। और इतनी दूरी होने के बाद भी, इतनी कम दूरी होने के बाद भी इस दुकान में 2 दिन पहले चोरी हो जाती है। देखिए किस तरह से चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। यही वो दुकान है जिस दुकान में चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना के सामने आने के बाद से 2 तरह के सवाल खड़ा हो रहे हैं। पहला सवाल कि इतनी कम दूरी पर चोरों के द्वारा किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, और दूसरा सवाल कि घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद भी यहाँ पर पुलिस पूछताछ करने क्यों नहीं पहुंची। क्या पुलिस को कोई डर सता रहा है? क्या इस तरह की घटना में पुलिस की संलिप्तता है? आखिर पुलिस जब दुकानदार के द्वारा इस घटना के बारे में सूचित कर ही दिया गया है तो पुलिस आकर यहाँ जानने का प्रयास क्यों नहीं किया कि क्या कुछ चोरी गया है, और जो चोरी गया है उसमें जो घटना के बारे में कहा जा रहा है उसमें सच्चाई क्या है। पुलिस इसके बारे में भी जानने की कोशिश क्यों नहीं की, ये सबसे बड़ा सवाल है। जबकि यहाँ से थाने की दूरी मात्र 200 मीटर इस पर है। 200 मीटर की दूरी पर थाना है और 200 मीटर की दूरी पर थाने के रहते हुए चोरों के द्वारा आराम से चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। देखिए ये पुरानी जीटी रोड है जहाँ पर एकदम हमेशा चहलकदमी हुआ करती है और रात में भी इधर से लोगों का आना जाना रहता है। इसके बाद में भी इस दुकान को निशाना बना दिया जाना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि जो चोरों का मनोबल है वो इतना बढ़ चुका है कि चोर अब पुलिस से कोई खौफ नहीं खा रहे हैं, या उन्हें लग रहा है कि पुलिस हमारी कुछ नहीं करेगी। कारण कि जिस तरह से इसको तोड़ा गया है, ये जो दुकान है उस दुकान को जिस तरह से तोड़ा गया है, तोड़ने में समय लगा होगा और तोड़ते समय आवाज भी उठी होगी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस अनभिज्ञ रही। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर बिना किसी अगर जिनके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है, अगर उन्हें पुलिस की गतिविधि की जानकारी नहीं होती तो शायद उनके द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। कारण कि उनके मन में डर होता कि पुलिस आ जाएगी या पुलिस यहाँ दस्तक देगी तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पुलिस की गतिविधि के बारे में उन्हें पूरी जानकारी होगी, इसीलिए उनके द्वारा मात्र 200 मीटर की दूरी पर, थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित इस दुकान को निशाना बनाया गया। एक दूसरी घटना सामने आई है कि जो यहाँ पर एसडीपीओ या यूं कहें कि जो डीएसपी के कार्यालय हैं, उस कार्यालय के सामने से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है, वो भी उत्पाद विभाग के द्वारा। सोचिए कि जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं उनके कार्यालय के सामने से अगर भारी मात्रा में शराब बरामद हो रही है या बहुत दिनों से शराब बेची जा रही है तो पुलिस के द्वारा किस तरह से कार्य किया जा रहा है ये देखा और सुना जा सकता है। और जब तक से इस तरह से पुलिस अधिकारियों के द्वारा शराब बेचने वाले, अपराध करने वालों को संरक्षण दिया जाएगा, तब तक से रोहतास में, बिहार में जो शराबबंदी अभियान है वो सफल नहीं होगी और जो क्राइम की घटना है उस पर विराम नहीं लगेगा। सोचिए कि आखिर कैसे कोई अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय के सामने शराब का कारोबार कर रहा है और पुलिस को भनक तक नहीं है। पुलिस आखिर क्या कर रही थी? जबकि देखिए पुरानी जीटी रोड के बगल में जहां से शराब बरामद हुई है वो जगह पुरानी जीटी रोड के बगल में है और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के सामने ये दुकान है जहां पर शराब बरामद हुई है। अब आरोप लगने शुरू हो गए हैं कि पुलिस के द्वारा सब कुछ मैनेज करके किया जा रहा था और इसी कारण से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसी कारण से पुलिस की का जो ध्यान था उधर नहीं गया और लगातार जो कारोबारी थे उनके द्वारा ये कार्य किया जाता रहा। सोचिए कि कचहरी परिसर के जस्ट बगल में ये कारोबार चल रहा था बहुत दिनों से। कचहरी परिसर और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय के सामने ये चल रहा था और उसके बाद में भी पुलिस को भनक तक नहीं लगी। और थाना तो दूर की बात है, थाना की नज़र के बारे में कहा ही नहीं जा सकता है, कारण कि थाने की जो कार्यशैली है उसको सभी लोग जान चुके हैं। शायद ही कोई सासाराम शहर में ऐसा दिन हो जब बाइक चोरी की घटना सामने नहीं आती हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी चोरी की घटना सामने आ रही है उस घटना का उद्भेदन नहीं हो रहा है। आखिर घटना का उद्भेदन क्यों नहीं हो रहा है? चोरी होने
होना एक अलग बात है, चोरी के बाद उस घटना का उद्भेदन करना दूसरी बात है। पुलिस को कम से कम उन घटनाओं का उद्भेदन तो किया जाना चाहिए पुलिस के द्वारा, लेकिन ये भी काम पुलिस के द्वारा नहीं किया जा रहा है। और सोचिए कि यहाँ पर कुछ दिन पहले एक महिला से उसके पूरे जेवरात को छीन लिए गए थे, उस घटना का भी उद्भेदन नहीं हुआ। जो बाइक चोरी की घटना है उसका तो कहना ही नहीं है। अब हमारे साथ एक दुकानदार हैं, उनसे बात कर जानने की कोशिश करें जिनका सामान चोरी गया है। कब सामान चोरी गया है आपका? कब सामान चोरी गया है? 29 की रात में क्या क्या सामान चोरी गया? गुटखा था, बैटरी था, सिगरेट था दुनिया भर का। और आप बताइए, गए थे वहाँ पुलिस के पास? गए थे हम, थाना कोई कंप्लेन नहीं लिखा। क्या बोला था थाने के लोग, क्या बोले? गश्ती जाएगा तो वहीं बात कर लेगा। गश्ती नहीं आया, हम दिन भर बैठ गए, गश्ती नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया? अभी तक कोई नहीं पूछने वाला है। क्या क्या कहा गया कि जाइए हम आ रहे हैं? आ जाइए, हम आ रहे हैं। देखिए, दुकानदार हैं जो बता रहे हैं कि जाने के बाद भी, जब इनके द्वारा आवेदन दिया जा चुका है, उसके बाद में भी पुलिस यहाँ तहकीकात करने नहीं पहुंचती है। कहीं ना कहीं पुलिस को डर सता रहा है कि अगर जाएंगे तो हो सकता है कि मेरी पोल पट्टी खुल जाए, और शायद इसी डर से पुलिस यहाँ नहीं पहुंची। अगर अगर पुलिस आई होती तो इस तरह के सवाल नहीं खड़े होते। आखिर पुलिस को किस तरह का डर सता रहा है? यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर पुलिस है, इसके बाद में भी पुलिस के यहाँ नहीं आना इस तरह के सवाल को जन्म ही दे रहा है। और जिस तरह से शराब बरामद हुई है, उससे साफ लग रहा है कि सरकार के द्वारा जब तक से इस तरह के अधिकारियों का संरक्षण दिया जाता रहेगा, तब तक से बिहार में न तो शराबबंदी योजना सफल होगी और न ही क्राइम पर विराम लगेगा। और लगातार लोग कहते सुने जाएंगे कि अब बिहार में एक बार फिर जंगल राज लौट आया है, और जंगल राज लौटने के पीछे का कारण केवल और केवल इस तरह के अधिकारी हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।